नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी। द वर्ल्ड दिस वीक के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस हफ्ते की जो तमाम सुर्खियां हैं, उसमें बात करेंगे बिहार में चुनाव के बाद हुए सरकार के गठन पर और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है, उसमें जो उन्होंने अपना मत प्रकट किया है। और साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक तरीके की डिफेंस डील हुई है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट, फैकल्टी मेंबर और सहयोगी अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, सबसे पहले तो बिहार में हुए चुनाव के बारे में जी सर। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि आरजेडी और अन्य विपक्षी दल इसलिए हार गए कि 10,000 रुपए में सरकार ने वोट खरीद लिया, इलेक्शन कमीशन ने मनमाने तरीके से काम किया, एसआईआर और तमाम बातें। अब बहरहाल सरकार बन गई, रिजल्ट तो सरकार बन गई और 10वीं बार नीतीश कुमार। तो 25 से 30 मैं समझता हूं कि हाँ, 25 से 30 रहेंगे नीतीश। तो आप कैसे देखते हैं इस चुनावी विजय को? अब फाइनली विजय हो गई सर। हाँ। अब विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, विपक्ष कहे कि एसआईआर से हार गए, जो जीता वही सिकंदर, और ईवीएम ने हरा दिया या इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया। लेकिन एक बात तो, ये बात तो है सच कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था और तब वो 10,000 रुपए जो है वो अकाउंट्स में डाले गए थे। इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता सर। लेकिन खैर एट दी एंड जो है वही जो आपने कहा, जो जीता वही सिकंदर। सरकार का कहना है कि ये जो स्कीम है तो 2005 से चली आ रही थी। जीविका दीदी के अकाउंट में जो डाला था। तो खैर वो तो अब गई बात, रात गई बात गई। अब तो गवर्नमेंट बनी गई है 10वीं बार। तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? विपक्ष कर सकता था कोर्ट में चैलेंज। यही तो दिक्कत है, विपक्ष खाली आरोप लगाता है, कोर्ट नहीं जाता। अरे अदालत चले जाइए आप, तो अदालत जाएंगे नहीं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मतलब इतने लंबे समय तक शासन में, सत्ता में, सरकार में रहने के बावजूद जिस तरीके का एंटी इनकम्बेंसी आमतौर पर रहता है वो दिखाई नहीं दिया। और आप देखिए सर, 74 ईयर्स के हैं नीतीश कुमार, और ऐसे कई राज्यों में आप देखेंगे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, ये कार्यकाल के हिसाब से सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में 8वें नंबर पर। और सबसे पहला और ऊपर नाम है पवन चामलिंग का, जो अब तक सबसे लंबे समय तक रहे हैं। और उसके अलावा जो बीजू जनता दल के नवीन पटनायक साहब थे, कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे ज्योति बसु साहब रहे, माणिक सरकार त्रिपुरा में रहे। तो मतलब कई लोग रहे हैं। अब शायद इनका ये 5वां अगर कार्यकाल, 10वां बार इनका प्रधान मुख्यमंत्री बनने के बाद हो सकता है कि ये पहले नंबर पर पहुंचे। लेकिन इलेक्शन में स्ट्राइक रेट सर इन्हीं का सबसे ज्यादा है। और विपक्ष अब ये कह रहा है कि 5 साल रहेंगे नहीं। मतलब एक बात तो है कि भले कार्यकाल के अवधि के आधार पर ये 8वें नंबर पर है, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले भी यही है। चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। 10वीं बार 10वीं बार, चाहे आरजेडी के साथ जाए तो भी यही। नीतीश कुमार ने किया चमत्कारी है सर कि आप कहीं भी जाइए मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। ऐसे नीतीश कुमार बिहार में तो चिपक गए कि वो नो वैकेंसी, कोई और मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। आप देखिए सर, सेम कंडीशन महाराष्ट्र में थी और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया था। यहाँ दरअसल ये अब जो बात निकल के आई है कि 5 साल बीजेपी इनको रखेगी नहीं, ये 1-1.5 साल में इनको हटा दिया जाएगा, इनको कहीं केंद्र में लाया जाएगा, कहा जाएगा आप रिटायर हो जाइए और किसी और को बनने दीजिए। चलिए, अब ये तो भविष्य में देखा जाएगा। आप ये जो सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति के मामले में संदर्भ पर अभी निर्णय आया है अंडर आर्टिकल 143 जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, उसके बारे में क्या मत प्रकट किया, क्या ओपिनियन दी है सुप्रीम कोर्ट? ये सर मैटर आप देखिए 8 अप्रैल को इसी साल 2 जजों की बेंच ने, एक्चुअली में सर ये गवर्नर वर्सेस सीएम का इशू है कि राज्य की विधानसभा ने कोई बिल पास कर दिया तो गवर्नर ने उसको रोक लिया, वीटो लगा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी राइट्स हैं, तो कोई टाइम लिमिट दी नहीं गई है। तो गवर्नर क्या करते हैं, जब वो किसी दूसरे दल के होते हैं तो गवर्नर्स भी जो है डिस्क्रिशनरी राइट का बहाना लेकर के बिल को रोक लेते हैं।
तो तमिलनाडु में ये इशू चला और वहाँ स्टालिन वर्सेस वहाँ के गवर्नर एन रवि के बीच में मैटर बहुत गर्म आया। मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो 8 अप्रैल को इसी साल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि गवर्नर मस्ट साइन द बिल विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने का टाइम लिमिट तय कर दी थी। उसी पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 143 का यूज करके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, 14 क्वेश्चन। उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा गया। उसी से रिलेटेड ये फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू फिक्स एनी टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ये कॉन्ट्रेरी हो जाएगा टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक। बट दैट डजंट मीन कि गवर्नर हैज द राइट टू अपहोल्ड द बिल इंडेफिनिट फॉर इंडेफिनिट टाइम। और अगर राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी बिल को रोकेंगे तो मुख्य सुप्रीम कोर्ट जो उसमें इंटरफेयर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। जुडिशियल मतलब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो सकता है की बात की है उन्होंने। तो ये एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है कि गवर्नर को भी हम मेंटेन रखें, भाई उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, लेकिन गवर्नर को हम अनलिमिटेड पावर ना देते कि मुख्यमंत्री को काम ना करने दें। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलन बनाने का प्रयास किया कि न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण भी न करे और कार्यपालिका निरंकुश होकर के असीमित समय तक कोई निर्णय या विधेयक को रोक भी ना रखे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा भी है सर, जो ये फैसला आया ये 5 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला भी है कि जो डीम्ड एसेंट दिया था इससे पहले आर्टिकल 142 का यूज करके, तो उन्होंने कहा है दैट डीम्ड एसेंट इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। बिल्कुल ठीक बात। तो उसको उन्होंने मतलब गलत माना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक तरीके से हार्मोनियस रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की गई। ठीक कह रहे हैं और होना भी चाहिए। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका हमारी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं और तीनों के बीच सहयोगपूर्ण सामंजस्य होना ही चाहिए। अब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस डील हुई। जी बहुत फेमस। तो इसका असर तो मुझे लगता है कि इजराइल पर भी पड़ेगा। और ये कैसे डील हुई, क्या इस डील के सैलिएंट फीचर्स हैं? ये डील दरअसल आप ये समझिए इस तरीके से है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है सऊदी अरेबिया का खजाना लूटना चाहते हैं। $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पेट्रो डॉलर पर है। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट सऊदी करेगा अमेरिका में। और सऊदी को सर F-35 जो फाइटर प्लेन्स हैं उसकी ये डील है मेनली। और पूरे आप गल्फ रीजन में अगर आप देखेंगे तो ओनली इजराइल हैज F-35। तो इजराइल के पास इसलिए क्योंकि वो अमेरिका का दोस्त है। अब इजराइल के पास है और किसी मुस्लिम कंट्री पास इतना एडवांस फाइटर प्लेन नहीं है। तो इजराइल ने अभी देखिए ईरान पे हमला कर दिया, इजराइल ने कतर पे हमला कर दिया। तो सऊदी को ये लगता है कि यार ये हम पे भी कर सकता है, तो अपनी जो डिफेंस स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है। इसीलिए कुछ दिन पहले आप देखेंगे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील किया। तो सऊदी के पास पैसा भले हो, उनके पास ये ट्रेंड फोर्स और ट्रेंड पायलट तो है नहीं है। अब आएंगे कहीं ना कहीं से लाएंगे ही। ट्रेनिंग भी कराएंगे। अमेरिका प्रोवाइड करेगा। अमेरिका और सऊदी के रिलेशंस भी अच्छे ही हैं और अमेरिका सऊदी की हेल्प से ईरान को काउंटर कर रहा है। जाहिर सी बात है। तो इजराइल ने सर इसको कंडेम किया है क्योंकि अब इजराइल के पास भी F-35 है और सऊदी पास भी F-35 है। तो इजराइल की हेजेमनी उस गल्फ रीजन में कैसे रहेगी? सही बात। और जो इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना है उसको वो फिर कैसे अचीव करेगा? तो ट्रंप दरअसल एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक तीर से कई निशाने, और ट्रंप को जहां अपना फायदा दिखता है वहां पहुंच जाते हैं। अमेरिका को बिजनेसमैन है। बस अमेरिका ही टोटल सर। अमेरिका को फायदा दिखा इजराइल को हेल्प करने में, तो उसने इजराइल की हेल्प किया। अब वो सऊदी की हेल्प कर रहा है। पूरे इस अरब वर्ल्ड में अपनी तानाशाही स्टैब्लिश की जाए, सऊदी की मदद से ईरान पर दबाव बनाया जाए और सऊदी को हम ताकतवर बनाए। और सऊदी इसलिए ताकतवर बनना चाहता है क्योंकि वो ईरान के साथ उसकी सुप्रीमेसी की जंग आज से नहीं बहुत पुरानी है। ठीक कह रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ देखिए उसने ऑलमोस्ट एक नेटो जैसा ग्रुप बनाने की कोशिश की। तो यहाँ अब दिख रहा है कि F-35 फाइटर जेट वो खरीद रहा है। तो भाई ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। तो आपने देखा हमारा द वर्ल्ड दिस वीक इस हफ्ते का, जिसमें हम लोगों ने तमाम महत्वपूर्ण इस हफ्ते की जो सुर्खियां थी उन पर बातचीत की। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ द वर्ल्ड दिस वीक। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।